चम्मच आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग लक्स पिंक को पावर्ड बाय वेक्टस टैंक। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत इस कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से और सोनिया गांधी से। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि जो बात अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है, वो बात ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने ऐसे ही कह दी और रड़क में कह दी हो, ये इनसे कहलवाया जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है, लेकिन दिमाग राहुल गांधी का है। वो सोच प्रियंका गांधी की है। क्या नाम राहुल एंड प्रियंका है? नॉट दीज ग्राफिक्स। शर्मा, बात समझिए, आप बात समझिए। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की सोच। सोनिया गांधी अपने एज को लेके, इल हेल्थ को लेके इतनी एक्टिव ना हो, पर तब भी दिमाग सबका है। कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार चला रहा है, ये आप भी और हम भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खड़गे साहब कहीं दूर सुदूर के किसी जिले का जिला अध्यक्ष जरूर बना पाते होंगे, लेकिन यह बात कांग्रेस का हर एक नेता नहीं, कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार भी जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि यह एक छोटी बात है, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट घटना है, तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए, क्या यह छुटपुट बात है? राहुल गांधी जी, पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने बर्बाद किए, 9 ठिकाने, क्या यह छुटपुट बात है? प्रियंका वाड्रा 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए, क्या यह राहुल और प्रियंका के लिए छुटपुट बात है? Can I have Rahul or Priyanka for a change? 3 window. Priyanka also. मसूद अजहर का खानदान निपटा दिया, यह आपके लिए छुटपुट बात है? पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, यह आपके लिए छुटपुट बात है? छुटपुट जो भी मतलब है, अब मिनिस्क्यूल इवेंट, छोटी मोटी लड़ाई, अब किस तरफ है? आप किस तरफ हैं? On which side is this Congress party standing tonight? क्या ये वही कांग्रेस है जो आजादी के समय इस कांग्रेस पार्टी के पीछे लोग अंधों की तरह चले हैं? अंधों की तरह We have followed them. और आज ये हालत हो गई है कि इन्होंने समझ लिया है कि ये देश की फॉरेन पॉलिसी नहीं, एस जयशंकर नहीं, ये दक्षिण के एक सुपरस्टार है नागार्जुना, उनकी एक पिक्चर आई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें ऐसा हुआ था कि नागार्जुना फोन करके बताते हैं 11 तारीख को ये करूंगा, 12 तारीख को ये करूंगा, 13 तारीख को ये करूंगा। ये राहुल गांधी को लगता है कि ये नागार्जुना की पिक्चर है, ये है वो दक्षिण के सुपरस्टार। हो सकता है इनकी टीम में किसी ने ये पिक्चर देखी हो। थैंक यू वेरी मच, ऑफ विद द विजुअल्स। ये कोई पिक्चर दक्षिण की सुपरस्टार पिक्चर नहीं है साहब, इट इज नॉट एन एक्शन फ्लिक। ये कोई एक्शन की पिक्चर नहीं थी, ये ऑपरेशन सिंदूर इज अ रियलिटी। और देश के रक्षा मंत्री ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज। और ये पूछ रहे हैं
और कहते हैं कि देश के विदेश मंत्री ने यानी एस जयशंकर ने क्या पाकिस्तान को बता के अटैक किया। आप क्या खाते हैं आप, मतलब आप मुझे समझाइए। कांग्रेस पार्टी ने यह तो मान ही लिया था कि देश की जनता घास खाती है, आप क्या खाते हैं साहब? What do you think or what do you take the people of this country for? पिक्चर चल रही है क्या कि फोन करके बताएंगे पाकिस्तान को, हाँ सुनो कल तुम्हारे यहां मारने वाले हैं, हाँ सुनो भाई परसों वो तुम्हारा वो नहीं है आतंकी जिसको तुमने बचाने के लिए पूरी आर्मी आईएसआई लगा रहे, भाई उसके घर में घुस के मारेंगे। ऐसे होता है क्या? मैंने माना राहुल गांधी जी आपको कोई ऑफिशियल एक्सपीरियंस नहीं है, ना सरकार चलाने में ना पार्टी चलाने में, वो दिखता है, आपका इनएक्सपीरियंस दिखता है, लेकिन डोंट बी एन एम्बैरेसमेंट फॉर द कंट्री। स्टॉप बीइंग एन एम्बैरेसमेंट। आप देश को शर्मसार करना बंद कीजिए, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। अगर आप भारत के मीडिया अगर अब आपकी बातों को हल्के में लेता है, रिमूव दिस ग्राफिक। अगर भारत का मीडिया आपको आजकल सीरियसली नहीं ले रहा है, अगर भारत का मीडिया आपको फॉलो नहीं कर रहा है, अगर भारत का मीडिया आपकी गई टिप्पणों पे नहीं कर रहा, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप ऐसी टिप्पणी दे रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ राहुल गांधी कर रहा है, मतलब उनको कुछ और करने का आपको इतना शौक है। बता दीजिए, एक अलग कार्यक्रम शुरू करा दूंगा, मैं करा दूंगा, बट स्टॉप एम्बैरेसिंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ऑफ योर ओन कंट्री। आपको फॉर्डर देना है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान का पूरा मीडिया सिर्फ ये कह रहा, देखो कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष आपके पास एक संवैधानिक पोजीशन है, यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। आपकी बात आपको नहीं लगता कि आपके पास आपकी परिवार आपके पार्टी को ना लगता हो कि आपकी चीजों को सीरियसली लेना है, लेकिन आपके पास संवैधानिक पोजीशन है। देश का दुश्मन, देश के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि वो पोजीशन ऐसी है। इसलिए सवाल पूछा था कांग्रेस पार्टी से, क्या कर रहे हो, जब आपको बना रहे थे, लेकिन तब बोला था हो राहुल गांधी को लॉन्च नहीं होने देना चाहता मीडिया, ये फलाना ढिमकाना। देखो भाई रियलिटी क्या है ये समझना पड़ेगा। राहुल गांधी का हाथ किसके साथ? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। इट इज नो मोर अ जुमला, रियलिटी है। डीजी आईएसपीआर को कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा। शाहबाज शरीफ वो छोटा सा प्राइवेट प्लेन लेके इधर उधर घूम रहा है, राहुल गांधी उनका काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान का पीआर कर रहे हैं। ये गजब हो रहा है बॉस, इस देश में गजब हो रहा है। सेना से पूछ रहे बताओ कितने गिरे, विदेश मंत्री से पूछ रहे, बोले पूछ के मारा। इनके किसी एडवाइजर ने नागार्जुना की पिक्चर देख ली, मजाक बना दिया। ये ऐसे ही नहीं है, ये जो बीजेपी ने ट्वीट किया ये बीजेपी का ट्वीट है, लेकिन बात ये है क्या इसमें गलत है? व्हाट इज रॉन्ग? उधर आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, 11 एयरबेस उड़ाए पाकिस्तान के, पाकिस्तान के आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे, मसूद अजहर का खानदान निपटाया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। शाहबाज शरीफ ने बोला भैया बैक टू दैट पिक्चर शर्मा। शाहबाज शरीफ को लगा बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बना दो। पाकिस्तान के इतिहास में वॉट एवर दैट इतिहास इज फॉर, दूसरे फील्ड मार्शल होंगे आसिफ मुनीर। तो कांग्रेस पार्टी को भी राहुल गांधी को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ही देना चाहिए, बना देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई एलिवेशन वहां भी हो रहा है, एलिवेशन यहां भी हो जाए। क्योंकि मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूं अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट, किस चीज के पीछे छुप के या पूछ के राहुल गांधी ये कहना चाह रहा है कि हम देश के दुश्मन को बता के मारेंगे।
हम देश के दुश्मन से पूछ के मारेंगे। गौरव भाटिया जी, पंकज शर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी, ऋतुराज झा, आम आदमी पार्टी, एवं द कंप्लीट ऑपोजिशन एंड गौरव भाटिया फर्स्ट। गौरव जी, मैं सचमुच पूछना चाहता हूं, व्हाट इज दैट वी आर आस्किंग? ये राहुल गांधी के साथ क्या इशू है? ये क्या है राहुल गांधी का इशू? मैं समझ से परे हूं, और मतलब अब देश की जनता के समझ से परे हो रहा है कि आखिरकार क्या है जो राहुल गांधी अचीव करना चाहते हैं। गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये चिंताजनक है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, सेना को खुली छूट दे दी गई है और सेना ने जो वीरता दिखाई है इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी। आज के दिन राहुल गांधी के इशारे पे खड़गे जी क्या कहते हैं? खड़गे जी ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट बता देते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इससे भारतीय सेना का मनोबल नहीं टूटता है? क्या जो भारतीय हैं वो हताश नहीं होते हैं कि इतना अपरिपक्व राहुल गांधी और विपक्ष भारत के हिस्से में क्यों आया? ये कहना गलत नहीं होगा, ये भारत का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा नेता प्रतिपक्ष है, और पाकिस्तान का सौभाग्य है कि भारतीय धरती पे जो रहता है, भारत का खाता है, वो पाकिस्तान का गुणगान करता है, उनका काम करता है। आप बताइए, आप अभी कह रहे थे ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये खबर है, आपको याद है गलवान के समय में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया, उनके दांत खट्टे कर दिए। लेकिन राहुल गांधी ने तब क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। उसके बाद जो लोग सवाल आज पूछ रहे हैं और आज समझदारी का परिचय देना चाहिए, हम उनसे कहते हैं गोपनीयता ये होती है कि राहुल गांधी ने ये एमओयू साइन किया चीन के पार्टी सीसीपी के साथ, पार्टी टू पार्टी जब सत्ता में थे। आज तक आपको भी जानकारी नहीं होगी ऐश्वर्या जी कि इसमें क्या लिखा है। इसके बाद आप मुझे ये बताइए, शुरू से 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा आते हैं। रॉबर्ट वाड्रा सबसे पहले कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बना दो इसे। हिंदुत्व ताकतें मजबूत हुई हैं, इसलिए भारत का मुसलमान कमजोर महसूस कर रहा है। आतंकवादी हमला इसलिए हुआ, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। आप याद करिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, वो प्रधानमंत्री जो आज हमारी शक्ति बन के खड़े हैं, सुरक्षा कवच है 140 करोड़ भारतीयों के, उनकी तस्वीर आई, शरीर से सर जो है जुदा, सर तन से जुदा कर दिया। इसको बाद में डिलीट कर दिया गया। इसके बाद जयशंकर जी को गद्दार बुलाया है, और जिस राफेल ने पाकिस्तान को ठोका है, जिस पे हमें नाज है, ये देखिए अजय राय उसको खिलौना बता रहे थे, उस पे नींबू और मिर्ची लगा रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है जब भारतीय सेना अपने शौर्य का परिचय देती है? आज सवाल ये है। और एक बात मैं और कहूंगा, आप बताइए ऐश्वर्या जी, क्या सही नहीं है ये? जय फिलिस्तीन कह रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन काम तो हमारे इजराइल आया। हमें किसने ड्रोन दिए, किसने हमें क्षमता दी? इजराइल ने। दोस्त होने का फर्ज निभाया। रूस से कहते थे तेल मत दो, और हमें S-400 जो सुदर्शन चक्र है किसने दिया? रूस ने दिया। राफेल पे ये कहते थे 10 साल तक दलाली करते रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, नरेंद्र मोदी जी लाए, और चौकीदार चोर है कहने लगे। उसी राफेल ने ठोका है पाकिस्तान को, ये याद रखिए। और अमेरिका, अपाचे चिनूक लिया हमने अमेरिका से। इसका मतलब मोदी जी की विदेश नीति सफल रही, और राहुल गांधी को यही बात अखरती है। वो इस तरह के बयान या तो खुद देते हैं या दिलवाते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी, आपसे एक विनती मेरी भी है। आप ये जानना चाहते हैं कि राफेल हमारे गिरे या नहीं गिरे? क्या आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तीनों जो सेना के अधिकारी हैं उनकी नहीं सुनी? आप ये जानना चाहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ही कह दिया मध्यस्थता मैंने नहीं कराई, मैंने केवल मदद करी। और नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कह दिया द्विपक्षीय मामला ये है,
तो फिर आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास करें, आप फॉरेन मिनिस्ट्री पे विश्वास करें, देश की सेना पे विश्वास करें। और अगर आप नहीं करते हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं जयशंकर जी के लिए जो आपत्तिजनक है, तो पूरा भारत आज थूथू आप पे कर रहा है और आपको मीर जाफर बुला रहा है। जाफर बुलाए ये मीर जाफर मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी भी। पंकज शर्मा जी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं कंप्लीट ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। पंकज शर्मा जी मुझे ऑनर देख नहीं रहे हैं। एक सवाल ऐश्वर्या भाई मैं पूछूंगा जरा। अब पूछिए सवाल है, पूछिए गौरव जी। ऐश्वर्या भाई पूछिए। ये सपा का प्रवक्ता कुर्सी छोड़ के भाग क्यों गया एकदम से? अब वो आपके और उनके पर्सनल BFF वाली बात है। अब वो और अनुराग, अब आप और अनुराग भदौरिया बेस्ट फ्रेंड और एवर है, मैं करूं तो करूं क्या? अब ये दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच की बात है गौरव भाटिया जी, मैं क्या बोलूं यादव कहते और क्या करूं? शुभम द्विवेदी के परिवार से मेरा क्या रिश्ता है, इसलिए शायद भाग गए। ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब आप बताइए। वो एक क्षण के लिए आए और उस क्षण में भी आपकी नजर पूरे डिबेट में चीरती हुई अनुराग भदौरिया की उस खाली कुर्सी पे पहुंची। अब ऐसा प्रेम से घबरा गया। नहीं, अब ऐसा प्रेम आपका, पाकिस्तानी शाहीन हरा वाला भागा। अब ऐसा प्रेम आपका अनुराग भदौरिया की तरफ ही हो सकता है, उन्हीं को देखा आपने इस सब के बीच में भी। लेकिन पंकज शर्मा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी को? पंकज दादा, आप कुछ समझाते क्यों नहीं है? इनको कुछ देते क्यों नहीं है? इनको जरूरत है कुछ? ये व्हाट इज, क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? मतलब पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए, छुटपुट जंग है। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, छुटपुट जंग है। 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए, छुटपुट जंग है। मसूद अजहर का खानदान निपटा दिया पंकज जी, छुटपुट जंग है। पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, छुटपुट जंग है। देश के रक्षा मंत्री, अभी कुछ क्षण पहले टिप्पणी आई है, ब्रेकिंग चला दो, पंकज जी भी पढ़ लेंगे, छुटपुट जंग है। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पार्टी नाउ? पंकज जी, नहीं, छुटपुट जंग नहीं है, बिल्कुल छुटपुट जंग नहीं है। छुटपुट जंग नहीं है, इसीलिए तो संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। छुटपुट जंग नहीं है, इसीलिए तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी को खुद करना चाहिए थी। अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब हैं, ये राहुल को भारत का दुर्भाग्य बता रहे हैं। भारत का दुर्भाग्य कौन है और भारत का दुर्भाग्य कब शुरू हुआ? घर से निकलिए अपने और किसी से भी पूछ लीजिए, आपकी आंखों को जाले साफ हो जाएंगे। कह रहे हैं काम तो हमारे इजराइल आया। 11 साल में 72 देशों में 151 बार गए नरेंद्र भाई मोदी, मगर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त एक भी देश साथ खड़ा नहीं हुआ। 7 बार अमेरिका गए, की बात ट्रंप सरकार के नारे भी मुट्ठी तान तान के लगा आए, लेकिन भारत का सारा कारोबार ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका को सौंप दिया। जो उन्होंने कहा खरीदा, जो उन्होंने कहा बेचा। मगर अमेरिका ने क्या किया? भारत की फजीहत कराने के अलावा कुछ नहीं किया। युद्ध मैंने रुकवाया का आलाप करते रहे ट्रंप साहब, कह रहे हैं। फिर कहा कि युद्ध रुकवाया तो मैंने ही, मगर मैं जानता हूं कि इसका श्रेय भारत मुझे नहीं देगा। कूटनीतिक मोर्चे पर इतनी बड़ी विफलता गौरव भाटिया जी भी हुई थी क्या? ऐसा इसलिए हुआ कि हम, सुन लीजिए एक मिनट सुनिए, ऐसा इसलिए हुआ कि हम दुनिया को ये यकीन दिलाने में नाकाम रहे कि हमारी लड़ाई आतंक से है, आतंकवादियों से है। दुनिया ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के तौर पर देखा, आतंकियों के पाकिस्तान स्थित अड्डों को खत्म करने की कार्रवाई की तरह नहीं देखा। तो हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की फौज को आतंकियों के हमले की पूर्व सूचना दी थी, कहा था कि हम आतंकियों के अड्डे नष्ट करेंगे और पाकिस्तानी सेना को के किसी भी ठिकाने पर हम हमला नहीं करेंगे। इससे बाद पाकिस्तानी सेना के पास विकल्प था कि वो अपने को इससे दूर रखे, अगर उसने जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। वाह वाह, जय जय शिव शंकर जी, जय जय जयशंकर जी। इस मासूमियत पर कौन न मर जाए खुदा। अरे 50 साल से आपको मालूम है कि पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को जन्म देती है, उन्हें पालती पोसती है, उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि जिन्हें वो पालती पोसती है उनके अड्डों को आप बर्बाद करने की पूर्व सूचना देंगे तो वो अपने पिट्ठुओं को आगाह नहीं करेंगे, फिर उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे? देशवासियों को बच्चा समझ रखा है? आपकी पूर्व सूचना देश पर कितनी भारी पड़ी, इसके बारे में अभी तो सवाल ही उठ रहे हैं गौरव जी। अगर इसका पूरा कच्चा चिट्ठा भी एक न एक दिन खुलेगा ही।
खुलेगा? दिन आने दीजिए। खुलेगा? गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। आ रहा हूं, विपक्ष के पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पास आ रहा हूं। देखिए कांग्रेस का क्या हाल हो गया है, एक प्रवक्ता कांग्रेस का नहीं आ रहा टीवी में। शायद उनको भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो खड़गे जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट युद्ध था। अब आप मुझे ये बताइए, पंकज जी ने इस पे तो कुछ कहा ही नहीं कि ये छुटपुट है कि नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। मैंने एक मुद्दा उठाया था, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। और अपनी महिमा का गुणगान बताइए। बीच में नहीं, पंकज भाई बीच में मत बोलिए। मैं देखिए आपको पत्रकार मानता हूं, या तो आप कहिए कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो फिर उस तरह से चर्चा करेंगे। आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार की तरह ही व्यवहार करिए हम लोगों के साथ। आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं है भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं अपनी दिहाड़ी ले लेते हैं, आप तो ऐसे नहीं हैं, ये बात जानता हूं मैं। तो फिर सुनिए मेरी बात, नाराज होने की कोई बात नहीं। हो सकता है कि हमारी इस चर्चा से ही कुछ अच्छा संदेश जाए देश भर में। धन्यवाद। मैंने इसे राहुल गांधी का एक वक्तव्य बताया, चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों को पीट रही है। अब आप बताइए क्या ये सेना का मनोबल बढ़ाता है? अजय राय राफेल को खिलौना बताते हैं, क्या ये मनोबल बढ़ाता है? आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे और गलत शब्दों से कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्री भी तो नरेंद्र मोदी जी हैं या शहबाज शरीफ को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं आप? अब तीन बातें आप सुनिए। जब उरी हुआ उसके 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, हमने बताया कि भारत की ताकत क्या है। जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका 11 दिन बाद। और जब पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ 15 दिन बाद। 9 आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त किए, 11 एयरबेसेस को ध्वस्त किया, 40 उनके जो पाकिस्तानी सैनिक थे मारे गए और 100 आतंकी ढेर हुए। अब आप मुझे बताइए, 26/11 के बाद फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा हम सबक सिखा देंगे, आतंकवादी हमला भारत पे किया है। आप मुझे बताइए क्या किया था मनमोहन सिंह जी ने? सेना को खुली छूट तक तो दे नहीं पाए थे। और फर्क क्या है ये भी सुनिए। कांग्रेस की सरकार में 10 दिन का गोला बारूद केवल बाकी था। आज हम में ये शक्ति है कि हम पाकिस्तान को, क्या अगर दूसरा कोई शत्रु देश भी आ जाए उसको भी सबक सिखा दे। दूसरी बात, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी हमारे सैनिकों के पास। वो कह रहे थे मनमोहन सिंह जी हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, लेकिन सोनिया गांधी जी कह रही थी मुझे वीवीआईपी चॉपर लेना है। एके एंटनी जी से पूछा गया राफेल क्यों नहीं आए 10 साल। एके एंटनी जी ने 10वें साल में जब वो रक्षा मंत्री थे कहा रुपए तो है ही नहीं हमारे पास। अब रुपए नहीं थे, मोदी जी ले आए राफेल। चौथी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं बनाते थे। आप बताइए, अरुणाचल के बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एके एंटनी जी रक्षा मंत्री थे। पूछा उनसे क्यों नहीं बना तो उन्होंने कहा स्टेटस को इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम कुछ नहीं बनाते हैं यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। अब मोदी जी आए, डीएसडीबीओ ब्रिज बना, वहां रोड बनी, सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट मिली। आज सम्मान से हमारा सैनिक कहता है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब दर्द राहुल गांधी को क्यों होता है? अगर रगों में भारतीयता है, अगर रगों में भारतीय खून है तो इटालियन पिज्जा से प्यार मत करो, है पाकिस्तानी खीर से प्यार मत करो, फिर प्यार करो तो भारत से। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं। धन्यवाद। लेकिन मैं सच नहीं, पंकज जी आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी भी है। भारतीय सेना पिट गई है कहने पे राहुल गांधी की आलोचना कर दीजिए। नहीं, ये कौन सी, ये आप ये बताइए मेरे को। और इसमें आम आदमी पार्टी, ये आप लोगों को, ठीक है आप लोग हार गए, दिल्ली इलेक्शन हार गए, बिल्कुल आप लोग ओब्लिवियन में चले गए। ये कब तक रुदाली रोएंगे? आप एक राजनीतिक पार्टी है, आपको लग रहा है कि देश का, ये देश का नहीं, ये देश का नेता प्रतिपक्ष को ये शोभा देता? इनको समझाइए ना, आपके तो मित्र हैं ये, समझाइए इनको कि ये पाकिस्तान का एजेंडा गाना बंद करे, या तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं, जैसे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया, आसिफ मुनीर को। सोनिया गांधी भी इनको कांग्रेस के का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे तो मामला खत्म हो।
ये हो क्या रहा है? मैं बोलूं ऐश्वर्या जी? प्लीज बोलिए। देश के विपक्ष, मेरे को नहीं लगता कि सारे नेता कांग्रेस में या सारे नेता विपक्ष में ऐसे हैं और या राहुल गांधी की लाइन को टो करने वाले हैं। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और चुनाव में हार जीत होती है। तो इसका मतलब रुदाली आप रो रहे आप कह रहे हैं, हैं। बंद कीजिए, दोबारा एक्शन में आइए। सुन लो हाँ, ना। सुनाइए सुनाइए। अच्छा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, अब सुनने की भी वो रखिए। आम आदमी पार्टी जब भी राष्ट्रीय मसला हुआ है, चाहे धारा 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, हमेशा सरकार के साथ खड़ी रही है और हमेशा हमने बढ़ चढ़ करके सबसे आगे जो है सो हमने सरकार को सपोर्ट किया है, बिल पे वोट किया है, वही हम कर सकते हैं। जब बात जैसे ही पहलगांव में हमला हुआ, जब बात आई देश की सुरक्षा की, तो आम आदमी पार्टी सबसे आगे बढ़ करके कहती है एक मत और एकजुट होकर के कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार और सेना जो भी एक्शन लेगी, हम उसमें पूरी तरीके से सरकार को जो है सो हम लोग सपोर्ट करते हैं। और सेना ने जो किया उसको हम लोग सलाम करते हैं, उसके शौर्य पे, उसके पराक्रम पे, उसके जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी एक्शन हुआ है, उस पर इतना सा भी कोई डाउट नहीं है, इतना सा भी कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन बात यहां पर इसलिए आई कि यहां पर बात आती है विदेश नीति की, कि भाई भारत हमेशा से, ऐश्वर्या जी, नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुटनिरपेक्ष, नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विदेश नीति नहीं, आपने कहा विदेश नीति, आप पूरी करें। अरे आप बोलिए ना, अरे आप 4 मिनट बोलिएगा। आपने कहा विदेश नीति, नहीं आपको लगता है कौन सी विदेश नीति ऐसी होती है? कैन यू जूम इन डैम कैमरा? नहीं, आप मुझे बताओ, ये कोई नागार्जुना की पिक्चर चल रही है, ये कोई दक्षिण की सुपरस्टार पिक्चर चल रही है कि बता के करेंगे? नहीं, ये कोई पिक्चर है कि बता के, हेलो मैं आ रहा हूं, कल तुम्हारे इस मस्जिद में यहां पे गुंबद में मारूंगा, कल तुम्हारे ये नूर खान जो उनका बेस था वहां मारूंगा, कल तुम्हारे किराना में वहां मारूंगा, किराना हिल्स में मारूंगा, परसों तुम्हारे कराची में मारूंगा। आपको लग रहा है कोई पिक्चर चल रही है? व्हाट आर यू सेइंग? मतलब कुछ तो अब्सर्डिटी होती है, कुछ तो बेतुकी। आप पत्रकार है, आप पत्रकार है ना? आप नेता है तो मैं पत्रकार हूं, बोलिए। उसका जवाब तो देने दो ऐश्वर्या। हाँ तो दो ना। इतना क्यों इतना क्यों? अरे क्योंकि आप विदेश नीति कह रहे हो, आप राहुल गांधी को डिफेंड कब तक करोगे, मैं ये पूछ रहा हूं। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। मुझे बात तो कहने दो अपनी, बोलिए। बात ही नहीं कहने दोगे आप? अरे सब रखो, डिबेट करने के लिए, अरे सब रखो, सब रखो, सब्र। हार के बाद बांध टूट जाता है, लेकिन बांधे रखो। बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई प्रधानमंत्री जी, एक चीज बताओ कि भाई हमारी विदेश नीति रही है, हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का हमेशा नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हम लोग कभी किसी के साथ नहीं रहे, हमारे मामले में हमने कभी किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कौन है भाई? पहले ट्वीट करने वाले कि हमने भारत और पाकिस्तान का समझौता करवा दिया, सीज फायर करवा दिया, और कब से हम लोग क्या बोलते हैं, अमेरिका के दबाव आप दूध के धुले हैं। अमेरिका तो हमारे ऊपर दबाव हो गया। 1971 में बना रहा था, जंगी बेड़ा उतार दिया था। मैं कुछ कहूं, मैं आ रहा हूं गौरव जी। हम तो तब भी दबाव में नहीं आए थे। आप पूरी बात को सुनिए, आप पूरी बात को पहले सुनना सीखिए, उसके बाद जवाब दे देना, उसके बाद हम जवाब देंगे। मेरे को सिखाना बंद करो, मेरे को सिखाना बंद करिए। देखिए, आई गिव यू रिस्पेक्ट, बट इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए बात सुनिए, आई एम डूइंग अ फेवर टू यू बाय इवन गिविंग यू 30 seconds of on air time. People of this country have ridiculed you to a level and level beyond. First, understand to speak and the way to speak. Okay? Thank you. मेरी बात सुनिए, आप क्या ज्ञान देने आए हैं? आप क्या ज्ञान देने आए? अभी शांत रहिए, फेडर डाउन है आपका। बालाकोट के बाद किसने सबूत मांगे थे? अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल आपके पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल आपके पार्टी के नेता है। बालाकोट में सबूत अरविंद केजरीवाल ने मांगे थे। आपको दूध के धुले नहीं है। राहुल गांधी के नक्शे कदम पे आप भी अल्ट्रा लेफ्टिस्टों से गिर गए। ये अल्ट्रा लेफ्ट, ये उंगली उठा के कुछ नहीं होता है। दिल्ली की जनता ने उंगली नहीं, पूरा हाथ उखाड़ दिया। अभी रिलैक्स करो, हाथ नीचे करिए। प्लीज डोंट ट्रिवलाइज माय डिबेट, प्लीज रिलैक्स, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। देखिए, मैं नाम भूल जाता हूं। देखिए ऋतुराज झा जी, ऋतुराज जी आप अपनी पार्टी के सीनियर नेता है, मैं आपको इज्जत देता हूं, बट फिर इज्जत करना सीखिए। प्लीज रिलैक्स, थैंक यू। गौरव भाटिया जी, मेरी एक जेन्युइन इशू है। विपक्ष बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते, ऋतुराज जी को भी रखिए, ये विरोध करते करते ये सेना से सवाल का ये जो सिस्टम है, ये राहुल गांधी ने शुरू किया। पंकज जी अभी डिफेंड कर ले उनको, लेकिन पंकज जी भी जानते हैं, वो पंकज जी से ज्यादा अल्ट्रा लेफ्टिस्टों की सुनते हैं। जो ट्रू कांग्रेसी कल्चर थी, ट्रू कांग्रेस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी,
जिसके खिलाफ बीजेपी तब भी थी, आज भी थी, वो आइडियोलॉजी खत्म हो गई है। नहीं तो देश विरोधी तो कांग्रेस नहीं थी। ये तो अल्ट्रा लेफ्टिस्टों की सोच है कि अपने ही फौज से पूछो कितने मरे थे, अपने ही विदेश मंत्री से पूछो क्यों भाई बता के मारा था क्या। व्हाट इज दिस? गौरव भाटिया जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ऋतुराज झा बहुत दिनों बाद दिल्ली चुनाव हारने के बाद चर्चा में मिले हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अब के जो बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और ऋतुराज को मैं कुछ बताना चाहूंगा। अभी ये कह रहे थे कि हमने तो हमेशा साथ दिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया ऐश्वर्या जी। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो अरविंद केजरीवाल ही आगे बढ़ चढ़ के आए और उन्होंने कहा प्रमाण दो, हमें प्रमाण दो। और उन्हीं के साथी कुमार विश्वास जी ने क्या कहा है, भारतीयता कितनी है अरविंद केजरीवाल में। अरविंद केजरीवाल अपने सारे करीबियों को कह रहे थे कि ये जो सिख फॉर जस्टिस है या जो खालिस्तानी है, इन सब से हम मदद लेंगे। या तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा और या मैं आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनूंगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आतिशी सवाल पूछती है और कहती है सीज फायर क्यों हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, मध्यस्थता करी, आप या तो सरकार के साथ खड़े हैं और या नहीं खड़े हैं, पहले तय कर लीजिए। देखिए कंडीशनल जो है साथ खड़ा होना नहीं है, बल्कि इनका चरित्र ये है ऐश्वर्या भाई, ये लोग साथ आते हैं, जब पास पहुंच जाते हैं ना तो पीठ में खंजर भोंकते हैं, भारत माता के भी और सरकार के भी। और वो इसलिए इनको अच्छा लगेगा अगर हमें चोट पहुंचे, भारत कमजोर हो, क्योंकि ये मोदी जी से इतनी नफरत करते हैं कि ये नहीं देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल हुआ, 100 आतंकी कैसे ढेर हुए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये ऐसा साथ खड़े हैं, पूरा देश देखे। ये एक ट्वीट है, ये आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, क्या लिखा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धोखेबाज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी धोखेबाज, अमित शाह जी गृह मंत्री धोखेबाज, विदेश मंत्री जयशंकर जी धोखेबाज। अब आप मुझे बताइए, ऋतुराज जी बताइए, अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं और धोखा नहीं दिया। वो तो दिल्ली की जनता ने बता दिया। दिल्ली जितने मंत्री हैं, ऋतुराज जी जवाब दीजिए, ऋतुराज जी जवाब दीजिए, ऋतुराज जी जवाब दीजिए। कांग्रेस का हाथ तो पाकिस्तान के साथ है, ये आपकी झाड़ू भी पहुंच गई क्या शहबाज शरीफ के पास? ऋतुराज जी एक आध मिनट, 2.5 मिनट बोलिए, चलिए मैं शांत हूं, 2.5 मिनट बोलिए। थैंक यू भाई। पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त अमेरिका रहा है, उसका इतिहास रहा है। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए कि जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए गई, मारने के लिए गई, तो सोचो अमेरिका ने भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है पूरी दुनिया के सामने है। आतंक का फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान, उसको अमेरिका ने भी पहले इन्फॉर्म नहीं किया। और हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को इंटीमेट किया था, पहले से जानकारी दी थी। क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या आप सोचो कि सेना को कितना नुकसान हो सकता था इसकी वजह से? आप मुझे बताइए कि आप 150 देशों में जहाज लेकर घूम रहे थे। अच्छी बात है, घूमिए, आप प्रधानमंत्री हैं, घूम सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब हम आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई सेना लड़ रही थी तो कितने देश हमारे साथ खड़े हुए और क्यों नहीं खड़े हुए? क्या ये फेलियर नहीं है हमारी विदेश नीति का? और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का नेतृत्व किया है भारत ने, 55 देशों का नेतृत्व किया जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाते हैं। और ये इतिहास है हमारा। और आज तक हमने कभी भी किसी तीसरे मुल्क का हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया है। चाहे वो 1971 में अमेरिका ने जंगी जहाज का बेड़ा जो है सो प्रशांत महासागर में उतार दिया था, पनडुब्बियां उतार दी न्यूक्लियर क्या बोलते हैं वेपन से लैस, तब भी हम नहीं घबराए। हम लोगों ने पाकिस्तान को 13 दिन के अंदर में टुकड़े कर दिए, 2 हिस्सों में तोड़ कर खड़ा कर दिया। और आपने पाकिस्तान, आप सोचिए कि सीज फायर किसके कहने से किया? आपने सीज फायर किसके कहने से किया? किस दबाव में किया? कौन कहा था आपको सीज फायर करने के लिए? अगर सेना को आपको दबाव बताना और मिलता तो आपको दबाव पता करना, 21
मैं उत्तर देता हूं, दो तीन ओके बिंदुओं पे। ओके ठीक है, गौरव भाटिया वांट्स टू गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड, गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड, गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड। नहीं, मुझे अच्छा अरे लगा। भाई मैं माना बहुत दिनों मुझे बाद अच्छा डिबेट लगा पे आए हो। ऋतुराज- अभी 3.25 मिनट हो गया, अभी क्या चाह रहे सवाल हो? पूछिए। अभी मेरा अभी हो गया, आप सुनिए। अभी हो गया दादा, अभी हो गया ऋतु जी। कंट्रोल 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 कंट्रोल, इतना नहीं, इतना जनता अभी नहीं सुन पाएगी, समझो अभी बात। हाँ ओके, थैंक यू। गौरव भाटिया जी काउंटर, सतीश जी आ रहा हूं, थैंक यू फॉर कमिंग इन द लास्ट मिनट। गौरव भाटिया जी काउंटर। देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं अगर सुनने का मादा रखें ऋतुराज। सबसे पहले इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करी, क्यों करी? डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं ऐश्वर्य भाई कहा है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं करी, और आपको विश्वास होना चाहिए सरकार पे। जो MEAS के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने भी स्पष्टता से कहा है ये द्विपक्षीय मामला है, कोई हस्तक्षेप हम नहीं सहेंगे, ना किसी ने किया है। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने उठाई कि पहले इन्फॉर्म किया, तो मैं मानता हूं आप हो सकता है मोदी जी से नफरत करते हो ऋतुराज, लेकिन आपको जो है DGMO हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, इनकी बात पे जरूर यकीन होगा। हमने पहले नहीं बताया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था, ठीक है, उन्होंने कहा उसके बाद जानकारी दी। तो अब क्या आपको भारत की जो सेना है, वायु सेना है, उस पर भी भरोसा नहीं है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 11 मई को, 11 मई 11th में, और आप देख लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा। आपकी तीसरी बात थी कौन से देश भारत के साथ खड़े हैं, तो मैं आपको बताता हूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन विजय किसकी हुई? भारत की। यूनाइटेड नेशंस ने प्रस्ताव पारित किया है भारत के पक्ष में, और कहते हुए आतंकवाद नहीं सहा जाएगा। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, यूके भारत के साथ खड़ा है, रूस हमारे साथ खड़ा है, इजराइल हमारे साथ खड़ा है, इटली ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है, और जो गल्फ कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया, UAE हमारे साथ खड़े हैं। अब आप ये बताइए, अगर मोदी बहुत जी अच्छी बात जाते है हैं और विदेशों में जाके भारत कूटनीतिक तरीके से अपने मित्र बनाता है, तो अरविंद केजरीवाल को क्यों इतना दर्द होता है, ये मैं कभी नहीं समझ पाया। आपको तो खुश होना चाहिए। आप बार बार कहते हैं इतने देश गए, हाँ गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी में मादा है कि वो मेहनत कर सके, मित्र बना सके। नहीं, वो गए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, ओके आपकी नई पार्टी है, अभी तो है, थी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है जब भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई जीती, कितने देश गए थे संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ? 100। एक अकेला रूस था सिर्फ। 100 वॉज द नंबर। ऋतुराज झा जी आ रहा हूं, रिलैक्स कीजिए। 100 देश गए थे भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में, 100 देश। सिर्फ रूस खड़ा था, एक रूस ने वीटो कर दिया था, रोक दिया था। देखिए, ये आज का चेंजिंग, हम उस पर डिस्कशन कर चुके हैं, आपकी पार्टी तब थी नहीं। ये बदलता राष्ट्रीय समीकरण है सतीश जी। ये बोल रहे हैं कि आज आप उनके साथ थे, कल आप उनके साथ थे। अगर इनसे किसी ने हल्के से भी पूछ लिया कि तुम कांग्रेस के साथ हो या नहीं हो, ये तो बता दो पहले। दिल्ली में शुरू होते हो कांग्रेस के साथ, पंजाब में खत्म होते हो एक के खिलाफ, गुजरात पहुंचते हो फिर एक साथ हो जाते हो, महाराष्ट्र पहुंचते हो फिर लड़ लेते हो, मध्य प्रदेश आते हो फिर एक हो जाते हो। तो तुम्हारा तो खुद नहीं है। इसके लिए हिंदी में कहावत है, प्लीज पर्सनली मत लीजिएगा, थाली का बैगन टाइप सिचुएशन है आपकी पार्टी की। इसीलिए आप दो नाव में सवार होने का सिचुएशन होता है, कहीं के नहीं रहते आप। आ रहा हूं ऋतुराज जी, सतीश जी के पास, आपके पास आ रहा हूं। सतीश के सिंह जी, सतीश जी ऑडियो, सतीश जी ऑटो म्यूट है, सतीश जी अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को तो खुश होना चाहिए कि आप पार्टी जो है थाली का बैंगन है, वो उनको सूट करता है। लेकिन चलिए, जो संवेदनशील गंभीर मुद्दे पे आए हैं आप, तो मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार का हमको भारत को साथ मिला है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का, इससे तो बढ़िया है कि वो खड़ा नहीं हमारे साथ, इससे बढ़िया वो बैठ जाए। अभी जो जरूरी चीज है, जो बहुत जरूरी चीज है, कि भारतीय जनता पार्टी को भी अंदरूनी रूप से विपक्षी पार्टियों से सीज फायर करना चाहिए।
ये वक्त नहीं है आपस में लड़ने का। बहुत लड़ के आपने वार मेमोरियल बना दिए, अभी रहने दीजिए। अरे आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती आज आई है, आज आई कि एक आदमी जो जिहादी जनरल है, जो वो एकदम से कुछ नहीं किया आज तक, खाली पहलगाम करवाया है, उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया है, फील्ड मार्शल बना दिया गया। और हम लोग आपस में देश के अंदर एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। नहीं तो कांग्रेस को भी राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। कौन है भाई? नहीं सतीश सर, मी एंड पंकज जी फॉर अ मिनट, 3 जर्नलिस्ट ऑन है, थैंक यू। नहीं सतीश जी, तो फिर कांग्रेस भी, सोनिया गांधी भी राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। खड़गे जी बोल रहे हैं छिटपुट बात होती है, छिटपुट जंग है, वो कोई छोटे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। चलिए आप भी जानते हैं, मैं भी, पंकज जी भी, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूर सुदूर के जिले का जिला अध्यक्ष बना ले तो बना ले, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन छुटपुट जंग बोलेंगे बिकॉज वो थॉट प्रोसेस में होगा ना सर, बैठे होंगे, बातचीत हो रही है, अरे छोटा मोटा स्कमिश था, कुछ होगा तभी दिमाग में होता है, मैं तभी निकलता है पक्ष में और किसी के विरोध में नहीं हो पाए। नहीं, मेरे को पता है सर, आप किसी के साथ नहीं हो, किसी विरोध में नहीं हो, बट मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं बोलना। राहुल गांधी को जितना कोर्ट पाकिस्तान करता है उतना तो कोर्ट मैंने नहीं किया कभी, जितना हामिद मीर कर रहा है वहां, कि देखो भारत का नेता प्रतिपक्ष कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, ये राहुल गांधी को कोर्ट करते हुए कह रहा है पाकिस्तान का मीडिया। ही इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान। राहुल गांधी को कोई समझाए पंकज जी, उनको हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ना है, भारत में, पाकिस्तान में नहीं। वो पाकिस्तान के नंबर 1 मतलब पॉपुलर लीडर है इंडिया के, उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम है? वो ऐसी ऐसी टिप्पणी देते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भारत में नहीं पाकिस्तान में ऊपर जाती है। गजब हो रहा है सतीश जी। आप कह रहे हैं साथिया खिलाफ, साथिया खिलाफ की बात ही नहीं है दादा। गौरव भाटिया ऑल्सो, कुछ बोलूं क्या? नहीं सर। सतीश जी एक टिप्पणी करी, हाँ सतीश जी ने एक टिप्पणी करी और मैं समझता हूं बहुत परिपक्वता वाली टिप्पणी थी। उन्होंने कहा कि आपस में इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए कि हम लोग कमजोर पड़े। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। और सतीश जी अगर कोई गलत तथ्य पेश करूंगा तो आप जरूर कहिएगा कि गलत कह रहा हूं। हमने देखा 22 अप्रैल के बाद क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिप्पणियां नहीं करी गई? सरतन से जुदा का एक ट्वीट एक्स के ऑफिशियल हैंडल से आया, क्या नरेंद्र मोदी जी ने एक भी टिप्पणी, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने एक भी टिप्पणी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक भी टिप्पणी किसी भी विपक्ष के नेता पे करी है? गलत नहीं करी है। दूसरी बात, आप मानेंगे ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में भेजना, ये अपने आप में क्या दिखाता है? कि मोदी जी का विश्वास पूर्ण विपक्ष पे है। वो ये समझते हैं कि अगर हम एकजुटता का परिचय देंगे विदेशी धरती पे तो एक अच्छा संदेश जाएगा, हमारे अंदरूनी कितने भी मतभेद हो सके। तो ये दूसरा अच्छा कदम सरकार द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में उठाया गया। लेकिन अब आप मुझे बताइए, छुटपुट जंग पे आपने कहा बिल्कुल ये गलत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद आपने ये कहा, इससे सेना का मनोबल टूटता है। लेकिन क्या देश के विदेश मंत्री को जयचंद बुलाना ठीक है? क्या ये बार बार पूछना कि हमारे कितने फाइटर प्लेन गिरे हैं, जबकि आर्मी एयरफोर्स इसकी ब्रीफिंग कर चुकी है? ट्रंप की मध्यस्थता वाला बार बार मुद्दा उठाना, क्या ये हमें मजबूत कर रहा है? मैं समझता हूं सतीश जी, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है संयम दिखाए, चाहे 15 दिन लगे चाहे 15 महीने लगे। अगर हम नेस्त नाबूद करना चाहते हैं पाकिस्तान को तो यह आवश्यक है कि हम धैर्य का परिचय दें। और अभी आपको पता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ब्रीफिंग कर रही है सारे सांसदों की, उस मंच पे आप सवाल पूछ सकते हैं। यह मेरा मानना है, ये मेरी सोच है। अगर आप सहमत नहीं है तो बताइए, सहमत है तो हम दोनों लोग मजबूती से ये संदेश विपक्ष को दें। पंकज जी आ रहा हूं, ऋतुराज जी, रोहित आ रहा हूं। कुछ बोलूं? जी सतीश जी बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाटिया साहब ने जो कुछ कहा है मैं भी उसका इस्तेकबाल करता हूं, बहुत सही से करता हूं। लेकिन जो विपक्ष कुछ सवाल उठाता है भाटिया जी, अभी वो वक्त नहीं है, बाद में आप रोटी बेल लीजिएगा, कुछ उत्तर दे दीजिए ना।
और अगर ट्रंप की मध्यस्थता का सवाल विपक्ष उठाता है, ये आप भी उठा रहे होंगे कि वो दादा और चौधरी कहां से बनने लगा एकाएक, तो ये भी विपक्ष हमारी सरकार को, हमारे देश को मजबूत करता है। मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा ट्रंप के लोग सतीश जी, बकबक quick ना rebuttal करें। है आपको। इसके लिए जरूरी है कि उसके खिलाफ देश में जनमत खड़ा हो। ओके आप मजबूत होते हैं, ओके आप सरकार नहीं है। ठीक है, हमारे क्विक देश रिबटल है की ऐश्वर्या भाई, सरकार 30 है, सेकंड आप का। देश ओके, है। ठीक है। पहली बात- 30 seconds देश है rebuttal। इस वक्त। ओके सतीश जी, बोलिए गौरव जी। सतीश जी, क्विक रिबटल है। पहली बात, आपने कहा सवाल उठाने की, तो सवाल उठाने के लिए मैंने आपको बताया उपयुक्त स्थान क्या है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां भी उठा सकते थे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से ब्रीफिंग हो रही थी, वहां विपक्ष के सारे सांसद थे, वहां भी उठा सकते थे, उनको जानकारी दी गई। टीवी डिबेट में एक हैंडल पे उठाना उचित नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही ट्रंप के बारे में, आप मुझे बताइए, अभी हमें अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी है ना, हम ऐसा कोई बयान क्यों दें जिससे कि जो हमारे साथ है वो या तो न्यूट्रल हो जाए या हमारे शत्रु देश के साथ खड़े हो जाए। मैं समझता हूं बहुत सी चीजें टीवी डिबेट में नहीं कही जाती। परिपक्वता यही है कि अभी हमारे मित्र बढ़े और हम कोई ऐसा कटु वाक्य ना बोले, चाहे वो सत्य क्यों ना हो, जिससे कि किसी को चोट लगे। बिल्कुल। ऋतुराज झा, Yes. ऋतुराज झा। मैं अपनी बात जब कह रहा था तो मैं आपसे विनम्रता से एक ही बात कह रहा था कि हमें सेना के किए हुए उस पर कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। सरकार के साथ खड़े रहे हर तरीके से, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये रहा कि हमारे पास मौका था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का, हमारे पास मौका था 21 आतंकवादी ठिकाना, जिसकी बात सरकार ने कही, ऑल पार्टी मीटिंग में कही कि 21 आतंकवादी ठिकाना पीओके में है, जिसमें से 9 को नस्ते नाबूद किया गया, बाकी को भी किया जा सकता था। हमारे पास मौका था हाफिज सईद को लेने का, हमारे पास मौका था दाऊद इब्राहिम को लेने का, हमारे पास मौका था आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देने का। तो ये जो सरपंच बीच में आए डोनाल्ड ट्रंप, और जब तक हम लोगों ने आज तक, अरे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर लेंगे भाई, डोनाल्ड ट्रंप भारत का नेता नहीं है। कभी भी हम लोगों ने ये ऋतुराज जी आपके सांसद हैं, संजय सिंह। रोहित सवाल सुनिए, थैंक यू फॉर कमिंग इन द लास्ट मिनट। विदेश मंत्री के बयान से देश स्तब्ध, भारत और सेना के साथ गद्दारी की, ये संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। इसमें गलत क्या कहा है? क्या विदेश मंत्री ने नहीं कहा? ठीक है ना, आप तो बोलेंगे, तो रिलैक्स कीजिए, मैं काउंटर ले रहा हूं ना। मुझे ऋतुराज जी, आई कम टू यू। रोहित बोलिए अब। क्या बोलने दो। आम आदमी पार्टी बकवास करना बंद करे। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाली पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सम्मानित जनता ने रिजेक्ट इसीलिए किया। हाथ भांजना बंद कीजिए। दारू परंपरा के संवाहक आम आदमी पार्टी के नेताओं को देश की जनता ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया है। दारू पर दारू फ्री देने वाले अरविंद केजरीवाल को देश की जनता ने सबक सिखाया, और अभी भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जनता ने रिजेक्ट किया है इनको, और देश के किया, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एवरीवन ऑन एयर। पंकज जी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, पाक को जानकारी देने का हक किसने दिया? भारत ने कितने विमानों को खोया? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट जंग बताते हैं, पाकिस्तान के साथ छिटपुट जंग हुई। महबूबा मुफ्ती, भारत ने पहले ही पाक को चेतावनी दे दी, पहलगाम अटैक के आतंकी पकड़े गए क्या? संजय सिंह, विदेश मंत्री के बयान से देश स्तब्ध, भारत और सेना के साथ गद्दारी की। पंकज जी, एज ए जर्नलिस्ट, आई वांट योर फाइनल कमेंट्स। देखिए, गौरव भाटिया जी ठीक कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे सेना का मनोबल कम हो। सेना का मनोबल कब कम होता है? जब हम सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम का जो सेहरा है वो सेना के माथे पर बांधने के बजाय अपने माथे पर बांधकर घूमने लगते हैं। अब देश भर में जिले सुबहानी की फौजी वर्दी में तस्वीरों वाले बड़े बड़े बैनर लगाकर ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय हमारी सेनाओं से लेकर सेना को अलग थलग करने का काम कौन कर रहा है? रेल के टिकट पर सेना के बजाय खास राजनीतिक हस्ती को श्रेय देने वाले विज्ञापन कौन छपवा रहा है? इस सब से सेना का मनोबल कमजोर होता है। गौरव भाटिया जी, उनको दिक्कत है, वो कह रहे हैं भाई मोदी जी की तस्वीर नहीं चलेगी। वो कह रहे हैं मोदी जी की कैमोफ्लेज में तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है, उनको नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं सेना का? सुना आपने काउंटर, गौरव भाटिया फाइनल काउंटर।
देखिए, मैं सबसे पहले दो बातें कहूंगा। पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी कोई श्रेय लेने के लिए ऐतिहासिक निर्णय नहीं लेते हैं। हम सब ने देखा है 26/11 के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया पाकिस्तान का, और नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट दी। श्रेय अगर सेना को जाता है, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी स्वयं गौरवान्वित महसूस करेंगे किस तरह से वो गए। अलग अलग जगह पे हर दिवाली सेना वाली रहती है, सेना का मनोबल अभी भी बढ़ा रहे थे, ये परिचय देते। दूसरा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिएगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019 में क्या कहता था मालूम है? कह रहा था 1971 की जंग जीतने का श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है, हमारी वीर सेना को नहीं जाता है, और फील्ड मार्शल मैनेकशॉ को नहीं जाता है। सेना के नाम पे दलाली करना और श्रेय लेना, ये काम और डीएनए किसी का है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। पंकज जी, अगर आपके कोई संबंध है कांग्रेस पार्टी से तो कृपया करके उनको थोड़ा सा सही सलाह दीजिए। वैसे आप निष्पक्ष है, हो सकता है आपके संबंध ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप कुछ कहेंगे तो आपकी बात पे गौर जरूर करेंगे राहुल गांधी। रोहित एंड सतीश जी, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग इन द लास्ट मिनट। पंकज जी, ऋतुराज झा जी, धन्यवाद। थोड़ा तो ठहराव लाइए ऋतुराज जी, इतने बड़े नेता अपनी पार्टी के, इतना गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू द कांग्रेस पार्टी, ये अमित मालवीय के इस ट्वीट को लेके बहुत कांग्रेस पार्टी में बहुत हुआ है। भाई, अमित मालवीय बीजेपी के नेता है, आप मुझे बताइए, इसमें जो आधा चेहरा है वो आसिफ मुनीर है, उनको तो फील्ड मार्शल बना दिया पाकिस्तान ने। ये राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? क्योंकि दोनों की जो सोच है, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है, देश की जनता, भारत की जनता एक है। ये राहुल गांधी को समझाओ, इनको हिंदुस्तान में पॉपुलर होना है, पाकिस्तान में नहीं। ये उल्टा चल रहे हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बढ़ रही है। वहां इलेक्शन नहीं लड़ना है। हो सकता है कोई हो जिसको आप जानते हो, वहां आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हो कोई उधर, आई डोंट नो, हो सकता है, पर वहां इलेक्शन नहीं लड़ना है आपको। वहां आपका है, वहां वो बिलावल है, उसका एक्सेंट तो अलग ही लेवल पे है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा